हेलो ऑल ऑफ यू, स्वागत है आपका आज की क्लास में। मेरा नाम है वंदना और आप देख रहे हैं मिस केमिस्ट्री। तो स्टूडेंट्स, आज इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं एल्डिहाइड एंड कीटोन्स। देखो ये हमारे पास 6th पार्ट है, ठीक है, और हमारे पास ये लास्ट पार्ट है, ठीक है। एल्डिहाइड एंड कीटोन्स की जो सीरीज चल रही थी उसमें ये लास्ट पार्ट है हमारे पास। देखो जिन स्टूडेंट्स ने 5 पार्ट्स नहीं देखे हैं एल्डिहाइड एंड कीटोन्स के ऊपर, आप इसी वीडियो का डिस्क्रिप्शन देख लेंगे। उसमें मैंने आपको 5 के 5 पार्ट्स के लिंक मैंने आपको प्रोवाइड कर रखे हैं। और लिंक्स पे जब आप क्लिक करोगे तो सीधी वीडियो ओपन हो जाएगी, कहीं पे भी प्लेलिस्ट में जाने की जरूरत नहीं होती है। जो भी वीडियोस आएंगी, ठीक है, सपोज ये एल्डिहाइड एंड कीटोन्स की वीडियो है तो आप उसका डिस्क्रिप्शन देखिए, चाहे कोई भी पार्ट है उसका डिस्क्रिप्शन देख लिया कीजिए। उसके सारे पार्ट्स के मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में डाले होते हैं, ठीक है, आपको और कहीं जाने की जरूरत नहीं होती। तो अभी हम यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। हमारे पास जो लास्ट पार्ट है आज का, तो देखो इसमें हम पढ़ेंगे रिडक्शंस एंड ऑक्सीडेशन। जो रिडक्शंस हैं और ऑक्सीडेशन वो सारे डिस्कस करेंगे, और जो भी नेमिंग रिएक्शंस आएंगे रिडक्शन में और ऑक्सीडेशन में वो सारी हम यहाँ पे कंप्लीट करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं हमारे पास रिडक्शन से। तो आप हेडिंग डालेंगे, कौन सा पार्ट है ये हमारा, पार्ट 6 है, ठीक है। तो इसमें आप हेडिंग डालेंगे सबसे पहले रिडक्शन, ठीक है। रिडक्शन में आप सबसे पहले हेडिंग डालेंगे, क्या कर रहे हैं, रिडक्शन टू अल्कोहल। हमें क्या करना है, हमें एल्डिहाइड या फिर कीटोन को लेंगे, एल्डिहाइड को लेंगे या फिर कीटोन को लेंगे, उसको हम किस में चेंज करेंगे, हमारे पास अल्कोहल में, ठीक है। चाहे हमारे पास प्राइमरी अल्कोहल बन रहा है चाहे सेकेंडरी अल्कोहल बन रहा है। अब देखो यहाँ पे अगर हम एल्डिहाइड लेते हैं, अगर हम यहाँ पे एल्डिहाइड लें, ठीक है, एल्डिहाइड यहाँ पे एग्जाम्पल है पहली, तो उसमें हम लेंगे RC डबल बॉन्ड OH, ठीक है, किसके प्रेजेंस में, H2 और निकल की प्रेजेंस में और लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड की प्रेजेंस में। तो ये किस में चेंज होता है हमारे पास, RCH2OH। ये है हमारे पास प्राइमरी अल्कोहल, ठीक है बच्चे, ये हमारे पास क्या है, प्राइमरी अल्कोहल में चेंज होता है। अब देखो जो हम एल्डिहाइड लेंगे, ठीक है, एल्डिहाइड क्या करेगा हमारे पास इसके प्रेजेंस में प्राइमरी अल्कोहल में चेंज होता है, ठीक है। अगर हम यहाँ पे कीटोन ले लें, क्योंकि हम एल्डिहाइड एंड कीटोन्स पढ़ रहे हैं तो हमें दोनों का ही एग्जाम्पल लेना पड़ेगा। तो एल्डिहाइड्स की बात करें तो हम एल्डिहाइड्स लेते हैं तो प्राइमरी अल्कोहल में चेंज होता है। अगर हम यहाँ पे कीटोन ले लें, ठीक है, निकल, और यहाँ पे आपको पास क्या लेना पड़ेगा, H2 लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बनेगा, ये बनेगा आपका सेकेंडरी अल्कोहल, सेकेंडरी अल्कोहल, ठीक है। यहाँ पे क्या हुआ, जो कीटोन है वो किस में चेंज होता है हमारे पास, सेकेंडरी अल्कोहल में। जो हमारा एल्डिहाइड है वो किस में चेंज होता है हमारे पास, प्राइमरी अल्कोहल में, ठीक है। ये सिंपल रिडक्शंस थी जो हमें बहुत पहले से पढ़ी हुई हैं, +1 से हम पढ़ते आ रहे हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं, ये सिंपल चीज़ें हैं। अब देखो इसमें ही हम नेमिंग रिएक्शंस करते हैं। आप हेडिंग डालेंगे, ठीक है, पहले आप इसको उतार लीजिए या तो, ठीक है। इसको जो भी स्टूडेंट्स नोट्स बना रहे हैं साथ साथ में तो लिख लेना आप, ठीक है। ये कि पार्ट 6 है, पार्ट 6 में हम रिडक्शन ऑक्सीडेशन पढ़ने वाले हैं। और रिडक्शन में सबसे पहले हमने स्टार्ट करा है रिडक्शन टू अल्कोहल, ये 2 रिएक्शंस आप लिखेंगे, उसमें ही आप एक नेमिंग रिएक्शन हम स्टार्ट करते हैं, ठीक है। इसको उतार लीजिए एक बारी। देखिए हम स्टार्ट करते हैं मैंड्रिन-पोंडरेफ रिडक्शन। देखो ये एक ऐसी रिडक्शन है जो हमारे पास कीटोन को चेंज करती है हमारे पास सेकेंडरी अल्कोहल में, ठीक है। तो आप हेडिंग डालेंगे, जो इसकी हम एग्जांपल लेंगे कीटोन, यहाँ पे हमने लिया एक कीटोन, और साथ में आप लोगे इसके आइसोप्रोपाइल अल्कोहल, ठीक है, आइसोप्रोपाइल अल्कोहल। ये है आपका आइसोप्रोपाइल, और एक किसकी प्रेजेंस में आपको रिएक्शन करवानी है, एल्यूमिनियम आइसोप्रोपोक्साइड की प्रेजेंस में, ठीक है, एल्यूमिनियम। ये एक रिवर्सिबल रिएक्शन है, एल्यूमिनियम, ठीक है, आइसोप्रोपोक्साइड की प्रेजेंस में ये रिएक्शन होती है हमारी। और इसमें क्या बनता है हमारे पास, सेकेंडरी अल्कोहल, ठीक है, R डैश, ये बन गया सेकेंडरी अल्कोहल, और साथ में बनता है एसीटोन, CH3C डबल बॉन्ड O। ये सेकेंडरी अल्कोहल, साथ में एसीटोन की फॉर्मेशन होती है, ठीक है। ये हमारे पास एक नेमिंग रिएक्शन थी जो बेसिकली क्या करती है, जो हमारे पास कीटोन होता है
ठीक है, जो कीटोन होता है उसको किस में चेंज करती है, सेकेंडरी अल्कोहल में, ठीक है, सेकेंडरी अल्कोहल में चेंज करती है। ठीक है, आगे हम स्टार्ट करते हैं हमारे पास और रिडक्शन। जो पहली रिडक्शन हमने यहाँ पे खत्म कर दी है, जो आगे रिडक्शन है वो हम स्टार्ट करवाते हैं आपको। इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए एक बारी। देखिए और रिडक्शन से हम स्टार्ट करते हैं, तो सेकंड आप डालोगे यहाँ पे रिडक्शन, क्लेम्सन रिडक्शन। ठीक, क्लेम्सन रिडक्शन। देखो ये जो रिडक्शन है, ठीक है, ये किस पे बेसिकली काम करती है हमारे पास, यानी जो हम बोलते हैं ना कि ये जो चीज़ है इस पे ज़्यादा अच्छा काम करती है और इस पे इतना अच्छा काम नहीं करती। तो ऐसे इसलिए इसमें भी क्या है, जो क्लेम्सन रिडक्शन है वो कीटोन्स पे ज़्यादा अच्छा काम करती है और एल्डिहाइड्स पे इतना ज़्यादा अच्छा काम नहीं करती। ठीक है, तो इसको इसलिए हम किस पे इसको डालेंगे, किस पे पढ़ेंगे, कीटोन्स के ऊपर। ठीक है, तो कीटोन्स के इसमें एग्जाम्पल हम लेंगे। देखो तो हम यहाँ पे लेंगे एसिटोफिनोन, ये हमारे पास रिंग है, C डबल बॉन्ड O CH3। ठीक है, एसिटोफिनोन इन द प्रेजेंस ऑफ जिंक, मरकरी और HCl की प्रेजेंस में ये किस में चेंज हो जाएगा, इथाइल अल्कोहल में। ठीक है, इथाइल बेंजीन में, सॉरी, CH2 CH3, ये बन गया इथाइल बेंजीन। अब ये देखो किस तरह कैसे चेंज हुआ है। अब देखो ये जो बॉन्ड, ये जो है हमारे पास C डबल बॉन्ड O, ये किस में चेंज हो गया, हमारे पास CH2 ग्रुप में। अब ये ऐसे कैसे चेंज हो गया, ये हम यहाँ पे पढ़ेंगे। ठीक है, तो आप यहाँ पे मैकेनिज्म हेडिंग डालेंगे, मैकेनिज्म। तो हम यहाँ पे देखो कि ये क्या लिया हमने, एसिटोफिनोन, यानी ये हमारे पास क्या है, एक कीटोन ही है। तो हम यहाँ पे एक सिंपल कीटोन लेते हैं, ये हमारे पास एक कीटोन है। ठीक है, इसकी मैंने रिएक्शन, क्योंकि देखो ये क्या है, हमने HCl यूज़ किया है, तो ये HCl से एक H पॉजिटिव आयन आएगा। ठीक है, इसके ऊपर क्या है, हम अपने इलेक्ट्रॉन्स हैं और ये H ये क्या करेगा, अपने लोन पेयर से इसके ऊपर अटैक कर जाएगा। तो यहाँ पे हमारे पास एक क्या बनेगा, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन और H, इस पे आएगा हमारे पास पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, अब इस पॉजिटिव चार्ज को ख़त्म करने के लिए ये बॉन्ड हमारा यहाँ पे शिफ्ट करेगा, तो उसके कारण हमारे पास सोल्यूशन में जिंक प्रेजेंट है। तो जो जिंक से कितने इलेक्ट्रॉन्स आएंगे सोल्यूशन में, 2 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, 2 इलेक्ट्रॉन्स हमारे पास आएंगे, तो दोनों इलेक्ट्रॉन्स कहाँ पे आ जाएंगे हमारे पास। देखो पहले हम यहाँ पे क्या करते हैं, ये इलेक्ट्रॉन पहले भेजते हैं, उसके बाद करेंगे। यहाँ पे हमने इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन की तरफ शिफ्ट कर दिया, तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ गया, R', इसके ऊपर पॉजिटिव, ये तो बैलेंस हो गया। ठीक है, ये चीज़ हमारे पास बैलेंस हो चुकी है। उसके बाद मैंने क्या बोला, हमारे पास सोल्यूशन में जिंक प्रेजेंट है, तो जिंक से सोल्यूशन में क्या आएंगे, 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ठीक है, क्योंकि जिंक हमारे अपने कितने इलेक्ट्रॉन देगा सोल्यूशन में, 2 इलेक्ट्रॉन, तो दोनों इलेक्ट्रॉन हमारे पास कहाँ आएंगे, इस कार्बन की तरफ। ठीक है, उसके बाद इसमें क्या होगा, R, ये कार्बन, ये R', इस पे नेगेटिव चार्ज, ये OH। ठीक है, ठीक, क्योंकि इसने क्या करा, अपने इलेक्ट्रॉन्स इसको दे दिए, तो यहाँ पे क्या आ गया हमारे पास, नेगेटिव चार्ज। अब यहाँ पे क्या करेंगे, हम 2H पॉजिटिव और डालेंगे, क्योंकि हमारे जो सोल्यूशन में HCl प्रेजेंट है, तो 2H हमने इसमें और डाले, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, R, यहाँ पे एक O, एक हमारे पास यहाँ पे H। ठीक है, 2H थे, हमने 2H लिए हैं, एक H तो यहाँ पे लगेगा, एक H यहाँ पे लग गया। ठीक है जी, अब इसमें क्या होगा, हम वाटर निकाल देंगे। हमने क्या करा है, ये वाटर निकाल दिया। जब हमने यहाँ से एक वाटर निकाला, तो हमारे पास यहाँ पे क्या बनेगा, ब्लैक से करती हूँ। ठीक है, हमारे पास यहाँ से क्या बनेगा, जब वाटर निकल गया, ये H हम यहाँ पे करते हैं, तो इसके ऊपर भी क्या आ गया, फिर से पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, फिर से जिंक क्या करेगा, अपने 2 इलेक्ट्रॉन फिर से इसको देगा। ठीक है, 2 इलेक्ट्रॉन इसको फिर से यहाँ पे दिया गया, तो यहाँ पे एक R' था, एक यहाँ पे H। ठीक है, H था, जब 2 इलेक्ट्रॉन इसको दिया गया, तो इस पर क्या आ गया, एक नेगेटिव चार्ज। फिर सोल्यूशन में क्या आया, क्योंकि HCl प्रेजेंट था, इससे क्या आया, H आया, तो इसको फिर से H दे दिया गया। ठीक है, तो ये क्या हो गया, हमारे पास बैलेंस हो गया।
तो यहाँ से क्या आ गया H और H, ये हमारे पास यहाँ पे क्या बनता है CH2 आता है ना C डबल बॉन्डो की जगह पे। हमने क्या करा, इस C डबल बॉन्डो को कहा किससे चेंज कर दिया, इस दो H लगा दिए। कार्बन तो कार्बन था, डबल बॉन्ड की जगह पे हमने ये HH लगाया, इसमें भी ये कार्बन डबल बॉन्ड की जगह पे ये CH2 आया है ना, बस वैसे ही इसमें भी सेम चीज़ें ये अप्लाई करोगे तब आ जाएगा आपको कि C डबल बॉन्डो की जगह पे हमारे पास ये चीज़ आ गई। ठीक है, तो इस तरीके से आपको करना है। ये हमारे पास इसका मैकेनिज्म था क्लेम्सन रिडक्शन का। ठीक है, आगे हम यहाँ पे फर्दर रिडक्शन हम स्टार्ट करते हैं। इसका आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, देखिए अब हम स्टार्ट करेंगे हमारे पास वुल्फ किश्नर रिडक्शन। ठीक है, तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि हमारे पास रिएक्टेंट से प्रोडक्ट क्या बनते हैं और वो बनते किस तरीके से हैं, उसका मैकेनिज्म हम देखेंगे। ठीक है, तो आप एग्जाम्पल इसमें डालेंगे। तो देखो सबसे पहले आप इसमें एल्डिहाइड और कीटोन कुछ भी ले सकते हैं। ठीक है, अब इसमें स्पेसिफिक नहीं है कि ये जो हमारे पास एल्डिहाइड पे अच्छा लगता है या फिर कीटोन पे अच्छा लगता है, ऐसा कुछ नहीं है, आप कुछ भी ले सकते हो यहाँ पे। तो आप एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पे लोगे साइक्लोहेक्सियोन। ठीक है, यहाँ पे आप लोगे साइक्लोहेक्सियोन। ठीक है, तो किसकी प्रेजेंस में, हाइड्राजीन की प्रेजेंस में, हाइड्राजीन की प्रेजेंस NH2 और साथ में बेस लोगे KOH। जब इनकी रिएक्शन आप करते हो, साइक्लोहेक्सियोन है ये, जब आप इसकी रिएक्शन करते हो हाइड्राजीन के साथ तो ये किस में चेंज हो जाता है, हमारे पास साइक्लोहेक्सेन में। ठीक है, साइक्लोहेक्सेन में ये चेंज होता है। अभी ये होता किस तरीके से है, इसका हम मैकेनिज्म देखेंगे। ठीक है, तो मैकेनिज्म आप लिखेंगे। तो देखो किस तरीके से आपको करना है ये, कि आप लोगे कुछ भी ले सकते हो। मैंने बोला है आपको कि एल्डिहाइड ले लो चाहे कीटोन ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, चाहे आप कीटोन ले लो। ठीक है, तो मैंने किसकी प्रेजेंस में रिएक्शन करी है, NH2। इसके प्रेजेंस में रिएक्शन करी, यहाँ से क्या निकलेगा हमारे पास, एक वाटर मॉलिक्यूल। ठीक है, एक वाटर मॉलिक्यूल जब यहाँ से हमारे पास निकल जाता है तो हमारे पास क्या बनता है, ये एक इंटरमीडिएट हाइड्राजोन। ये एक हाइड्राजोन की फॉर्मेशन हमारे पास होती है। ठीक है, अब इससे हम क्या करेंगे, तो देखो इससे क्या होगा, इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं ना, ये देखो दो हाइड्रोजन है, तो इस दोनों हाइड्रोजन्स को मैं ऐसे लिख सकती हूँ, एक ये वाला हाइड्रोजन, एक ये वाला हाइड्रोजन। ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं। अब देखो इसमें क्या होगा, अब इसमें क्या होगा, इसकी मैं रिएक्शन OH नेगेटिव, यहाँ पे मैंने क्या लिया है, एक बेस लिया है। ठीक है, ये बेस लिया है, तो बेस से क्या आएगा, OH नेगेटिव आएगा। ठीक है, बेस से क्या आएगा, OH नेगेटिव। OH नेगेटिव क्या करेगा, OH नेगेटिव क्या करेगा, OH नेगेटिव इस H को लेके जाएगा। ठीक है, वो और किसके फॉर्म में बाहर निकलेगा, इन द फॉर्म ऑफ वाटर। ठीक है, और हाइड्रोजन मैंने आपको बहुत बार बोला है वो विदाउट बॉन्ड जाता है, तो ये जो बॉन्ड है ना वो यहाँ पे शिफ्ट होगा। ठीक है बच्चे, वो यहाँ पे हमारे पास शिफ्ट हो जाएगा और यहाँ से हमारे पास क्या बनेगा, एक H, इस पे क्या आएगा हमारे पास, एक नेगेटिव चार्ज। ठीक है, उसके बाद हमारे पास क्या होगा, ये नेगेटिव चार्ज यहाँ और ये वाला बॉन्ड यहाँ। ठीक है, तो जब ये चीज़ यहाँ पे होगी, ये बॉन्ड नेगेटिव, हमारे पास ये चीज़ बनती है। क्लियर है, उसके बाद देखो हमारे पास क्या हुआ, हमने फिर से इसकी रिएक्शन करी वाटर की प्रेजेंस में। ठीक है, अब यहाँ से क्या हुआ, ये फिर से ब्रेक हुआ H पॉजिटिव और OH नेगेटिव में। ठीक है, अब इसको बैलेंस करने के लिए हमें क्या चाहिए, सिर्फ H चाहिए, तो ये जो नेगेटिव है वो उस पर अटैक कर जाएगा और ये तो बाहर निकल जाएगा। तो हम ये बोलेंगे कि भाई OH नेगेटिव तो यहाँ से बाहर निकल गया क्योंकि हमें इसकी ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ से क्या हुआ, एक H यहाँ पे लग गया जाके। ठीक है, ये चीज़ हुआ। अब देखो यहाँ से सोल्यूशन में OH नेगेटिव फिर से प्रेजेंट था। ठीक है, फिर से वो क्या करेगा, ये वाले हाइड्रोजन को बाहर लेके जाएगा। ठीक है, OH नेगेटिव और ये हाइड्रोजन बाहर निकले तो किसके फॉर्म में बाहर गए, वो वाटर की फॉर्म में। ठीक है, अब तो मैं यहीं पे कर रही हूँ, तो जब ये H यहाँ से निकल जाता है तो इस पर क्या आएगा, एक नेगेटिव चार्ज। ठीक है, चलो छोड़ो, यहाँ पे H लिखूँ, जब ये निकल गया, ठीक है, वाटर निकल गया, तो इस पर क्या आएगा, अलग से कर देती हूँ मैं, फिर से कंफ्यूज हो जाओगे वरना, ये नेगेटिव चार्ज। क्लियर है, ये चीज़ बनी है।
अब देखो इसमें क्या होगा, ये बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट, ये बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट और ये बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट। तो यहाँ से तो ये तो निकल गया जिसको हम बोलेंगे N2, तो भाई बाहर हो गया। और यहाँ पे हमारे पास क्या बन गया, ये कार्बन, ये हाइड्रोजन और इस पे एक नेगेटिव चार्ज। ठीक है, इस पे क्या है, एक नेगेटिव चार्ज। फिर से बस इसको बैलेंस करने के लिए हम हाइड्रोजन कहीं ना कहीं से तो दे ही देंगे। सोल्यूशन में इतने हाइड्रोजन्स निकले हैं, कोई ना कोई इस पे आगे अटैक कर जाएगा और हमारे पास जो कार्बोनिल है वो हमारे पास, क्योंकि हमने क्या करा है, इस कार्बोनिल को सिंपल में चेंज करा है CH2 में, जैसे हमने क्लेम्सन में किया था सेम इसमें चीज़ करी है। बस इसमें मेथड जो फॉर्मेशन, इसका मेथड ऑफ फॉर्मेशन है, जो कार्बोनिल को CH2 में चेंज करने का जो मेथड है वो अलग है। ठीक है, उसमें कुछ और था, इसमें कुछ और है, बाकी चीज़ तो सेम ही करनी है ना, कि कार्बोनिल को CH2 में चेंज करना है, इसमें वही करना, बस मैकेनिज्म का फर्क है। मैकेनिज्म भी बहुत ईजी है, उसमें भी ईजी है और इसमें भी ईजी है। ठीक है, बस क्या हुआ, हमने एच दे दिया और इसमें चेंज हो गया, बिल्कुल ईजी है। ठीक है, तो कुछ भी आ सकता है, चाहे आपको ये पूछ ले, वुल्फ-किश्नर पूछ ले, चाहे क्लेम्सन पूछ ले, क्योंकि दोनों में ही सेम चीज़ करनी है हमें। ठीक है, सेम, यानी कार्बोनिल को CH2 में चेंज करना है, उसमें भी और इसमें भी। ठीक है, दोनों देख लेना आप। यहाँ पे हमारे पास ये हो चुके हैं, आगे हम करते हैं स्टार्ट। इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, अब हम करेंगे बाईमॉलिक्यूलर रिडक्शन। तो बाईमॉलिक्यूलर रिडक्शन का मतलब क्या है, देखो चाहे आप एल्डिहाइड ले लो, चाहे आप कीटोन ले लो, ठीक है, दोनों में से कुछ भी ले सकते हो, और उसकी अगर आप रिडक्शन करते हो इन द प्रेजेंस ऑफ मैग्नीशियम, तो हमारे पास क्या बनते हैं, डायोल्स, यानी हमारे पास क्या बनते हैं, पिनाकोल्स बनते हैं। ठीक है, तो इसमें आप एग्जाम्पल लोगे, कोई भी आप ले सकते हो, एल्डिहाइड ले लो, कीटोन ले लो, कोई भी फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आपको 2 मॉलिक्यूल यहाँ पे लेने पड़ेंगे। तो 2 मॉलिक्यूल आपको लेने हैं, एल्डिहाइड या फिर कीटोन के। जब आप इसकी रिएक्शन करते हो इन द प्रेजेंस ऑफ मैग्नीशियम, तो हमारे पास किसके फॉर्मेशन होती है, पिनाकोल की। पिनाकोल का मतलब क्या है कि हमारे पास ये बनता है। ठीक है, अब ये बनना किस तरीके से ये हम देखते हैं, तो इसका आप हेडिंग डालेंगे मैकेनिज्म। तो देखो, क्योंकि मैकेनिज्म के बिना कोई भी चीज़ का टेस्ट ही नहीं आता, यानी कोई चीज़ समझ में नहीं आती। अभी ये तो चलो ये चीज़ मैंने बता दी, इससे ये बनता है, वो तो रट्टे वाली बात हो गई ना, कि इससे ये बनता, ठीक है याद कर लो भाई, ऐसा नहीं होता। हर चीज़ का मैकेनिज्म देखा करो कि ये बना किस तरीके से है। ठीक है, आपका हर चीज़ में क्वेश्चन होना चाहिए कि ये चीज़ हुआ क्यों है। ठीक है, तो ये चीज़ होनी चाहिए, ऐसे नहीं कि फालतू क्वेश्चन पूछने लगो, ऐसा नहीं है। हर क्वेश्चन की सेंस होती है पूछने की। ठीक है, अब देखो इससे ये चीज़ कैसे बन गई, अब ये चीज़ हम यहाँ पे सीखेंगे। तो इसका मैकेनिज्म देखो, तो यहाँ पे हमने लिए 2 कार्बोनियल्स, अलग अलग लिख लिए। ठीक है, अब मुझे ये बताओ, मैग्नीशियम कितने इलेक्ट्रॉन्स रखता है, 2। वैलेंसी कितनी होती है इसकी, 2 पॉजिटिव लिखते हैं ना इसको हम, तो 2 इलेक्ट्रॉन देता है। ठीक है, तो याद रखना ये कितने इलेक्ट्रॉन देगा हमारे पास, 2 इलेक्ट्रॉन, तो इसको ऐसे लिख लो। ठीक है, 2 इलेक्ट्रॉन। अब ध्यान दो, ये एक जो बॉन्ड है 2 इलेक्ट्रॉन से बनता है, तो उस बॉन्ड को ना मैंने तोड़ दिया, होमोलिटिक क्लीवेज कर दी, इसकी भी और इसकी भी। ठीक है, ध्यान देना, मैंने होमोलिटिक क्लीवेज करी है। तो 1 इलेक्ट्रॉन इस पे, 1 इलेक्ट्रॉन इस पे, 1 इलेक्ट्रॉन इस पे, 1 इलेक्ट्रॉन इस पे। ठीक है, अब देखो क्या बनेगा, क्या बनेगा इसमें, ये ठीक है, ये इसके साथ बॉन्ड, ठीक है, ये बनाएगा हमारे पास इसके साथ बॉन्ड, ये जो इलेक्ट्रॉन है इसके साथ बनाएगा, ये इलेक्ट्रॉन इसके साथ बनाएगा। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पे क्या बनेगा, एक कॉम्प्लेक्स बनेगा, एक कॉम्प्लेक्स बनेगा जिसमें हमारे पास ऑक्सीजन, इस तरीके से। ठीक है, तो यहाँ पे देखो बच्चे, यहाँ पे भी इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे भी इलेक्ट्रॉन। अभी इलेक्ट्रॉन का क्या रखना है, हम इसमें भी बॉन्ड ही खींच देते हैं, तो यहाँ से भी इसमें भी क्या खींच दिया मैंने, बॉन्ड। ठीक है, अलग से कर लेना है इसको, मैंने एक में कर दिया बस समझाने के लिए, तो ये चीज़ हो जाएगी। अब इसमें हम क्या करेंगे, हाइड्रोलिसिस। हाइड्रोलिसिस, इस बॉन्ड का क्लीवेज, इस बॉन्ड का क्लीवेज, यहाँ पे आएगा H, यहाँ पे OH, यहाँ पे H, यहाँ पे OH। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास क्या बन जाएगा, पिनाकोल। ठीक है, हमने पिनाकोल बनाना सीखना था, पिनाकोल।
ठीक है, तो ये आता है हमारे पास। समझ में आ गया किस तरीके से? ये थी हमारे पास बाई मॉलिक्यूलर रिडक्शन। बाई का मतलब किस तरीके से कि हमने 2 कीटोन या फिर 2 एल्डिहाइड्स का यूज करा है, उसकी रिडक्शन करी है और हमने प्रोडक्ट बनाया, उसका ये हमने मैकेनिज्म करा। ठीक है, तो ये था हमारे पास रिडक्शन हमने कंप्लीट पढ़ लिया है। अब हम स्टार्ट करते हैं हमारे पास ऑक्सीडेशन। ठीक है, तो नेक्स्ट आप हेडिंग डालेंगे ऑक्सीडेशन। इसमें भी कुछ नेमिंग रिएक्शंस हैं जो इंपॉर्टेंट है, वो हम यहाँ पे करेंगे। इसका आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए, अब आप हेडिंग डालेंगे ऑक्सीडेशन। तो देखो, हमने रिडक्शन तो अच्छे से पढ़ लिया है, अब हम स्टार्ट करते हैं ऑक्सीडेशन। तो ऑक्सीडेशन हम एल्डिहाइड्स का भी पढ़ेंगे और ऑक्सीडेशन हम कीटोन्स का भी पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हमें ये चीज़ पता होनी चाहिए कि हम यहाँ पे अगर एल्डिहाइड्स ले रहे हैं चाहे हम कीटोन्स ले रहे हैं, दोनों के लिए हम अलग अलग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्यों यूज़ करते हैं। तो ध्यान से समझो इस चीज़ को। देखो, सबसे पहले हमें ये जो स्ट्रक्चर है, ये क्या होता है हमारे पास, ये क्या है कीटोन और ये क्या है हमारे पास एल्डिहाइड, है ना। अब देखो, ये वाला और ये वाला दोनों क्या है हमारे पास, ये एल्डिहाइड है, ये कीटोन है। अब दोनों के लिए, दोनों को ऑक्सीडाइज करने के लिए हम अलग अलग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का यूज करते हैं। देखो, जो हमारे पास जो एल्डिहाइड है ना, एल्डिहाइड में ये फ्री हाइड्रोजन प्रेजेंट रहता है। अब इस फ्री हाइड्रोजन प्रेजेंट होने के कारण, ये क्या करता है, ये माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से भी ऑक्सीडाइज हो जाता है। ठीक है, माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स अगर हम यूज करें ना, उससे भी ऑक्सीडाइज हो जाएगा ये। क्यों? ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ फ्री हाइड्रोजन। ठीक है, लेकिन ये कंडीशन हमारे कीटोन्स में नहीं होती। कीटोन्स में ऐसा कोई फ्री हाइड्रोजन नहीं होता। तो फ्री हाइड्रोजन नहीं होने के कारण यहाँ पे हमें स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज करने ही पड़ते हैं इसको ऑक्सीडाइज करवाने के लिए। ठीक है, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हम क्या करेंगे, यूज करेंगे इसको ऑक्सीडाइज करवाने के लिए। समझ में आ रही है? तो इसलिए ठीक है, तो हम सबसे पहले हम ये देख लेते हैं, क्योंकि देखो कीटोन्स में हमारे आपने अगर बेयर-वेलिगर का नाम सुना होगा तो हम किस लिए यूज़ करते हैं, हम कीटोन्स के लिए यूज़ करते हैं। ठीक है, देखो मैंने ये ना अलग से बहुत अच्छे से करवा रखे हैं, यानी इसकी इसमें भी करवाऊंगी मैं, क्योंकि जब हम कीटोन्स की स्टार्ट करेंगे ना ऑक्सीडेशन, उसमें बेयर-वेलिगर आएगा, यहाँ पर भी होगी, लेकिन मैं एप्लीकेशन नहीं करवाऊंगी क्योंकि बीएससी में एप्लीकेशंस नहीं पूछी जाती हैं उसकी, लेकिन जो नेट और गेट में इसकी एप्लीकेशंस भी पूछी जाती हैं। लेकिन जो स्टूडेंट्स इंटरेस्टेड है, बीएससी के स्टूडेंट्स अगर इंटरेस्टेड है, ठीक है, अगर आपको बेयर-वेलिगर की एप्लीकेशंस भी देखनी है तो इसी वीडियो का ना डिस्क्रिप्शन देख लेना। ठीक है, उसमें मैं आपको लिंक प्रोवाइड कर दूंगी, तो उस पर को क्लिक करके वो वीडियो ओपन हो जाएगी, वो देख लेना। बहुत पहले मैंने आई थिंक 1 ईयर पहले मैंने वो वीडियो बनाई थी, एप्लीकेशंस बहुत अच्छे से मैंने पढ़ा रखी है। अगर आप इंटरेस्टेड हो तो आप देख सकते हो। ठीक है, किस में स्टार्ट करेंगे हम, कीटोन्स में। ठीक है जी, तो सबसे पहले आप हेडिंग डालेंगे, हम स्टार्ट जो करने वाले हैं ऑक्सीडेशन ऑफ एल्डिहाइड, ऑक्सीडेशन ऑफ एल्डिहाइड्स। ऑक्सीडेशन, ये क्या डाल दिया, ऑक्सीडेशन ऑफ एल्डिहाइड। देखो, जो हमारे पास मैंने आपको बोला एल्डिहाइड माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट पे भी हमारे पास ये ऑक्सीडाइज हो जाता है। तो ये हमने लिया एल्डिहाइड, तो माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कुछ भी यूज़ कर लो, KMnO4, ठीक है, K2Cr2 यूज़ कर लो इन द प्रेजेंस ऑफ H2SO4। जब आप यूज़ करोगे तो यहाँ पे क्या बनते हैं हमारे पास एसिड्स। ठीक है, इजीली एसिड में ये चेंज हो जाता है। ठीक है, इसका ना हम मैकेनिज्म देख लेते हैं भाई। ठीक है, इसका ये मैकेनिज्म कैसे ये इसमें चेंज हुआ, इसका मैकेनिज्म देखते हैं। ठीक है, देखिए अब हम मैकेनिज्म करते हैं। अभी हमने सीखा है एल्डिहाइड से एसिड बनाना, है ना, तो ये चीज़ हमने सीखी है। अब हम इसका मैकेनिज्म देखते हैं कि बनता किस तरीके से है। देखो, मैंने आपको बोला है कि एल्डिहाइड का अगर हमें ऑक्सीडेशन करना है तो हम माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का भी यूज़ करके कर सकते हैं। तो बस इसमें भी वही चीज़ है, हमें क्या लिया है, माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स लिए, जैसे एल्डिहाइड लिया, ये वाटर लिया और साथ में हमने क्या बना लिया, इससे हमने डायोल्स बनाए। इससे हमने क्या बनाया, डायोल। अब इस डायोल का हमें यूज़ करना है क्रोमिक एसिड के साथ। ये क्रोमिक एसिड लिया हमने, जब ये क्या है हमारे पास माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ठीक है, एक माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, उसका हमने यूज़ किया है। ठीक है, डायोल के साथ
हमने क्या बना लिया, ये क्रोमेट एस्टर है ना, ये क्रोमिक एसिड यूज़ किया, उससे हमें क्या बना लिया, क्रोमेट एस्टर। क्रोमेट एस्टर हम लेंगे, सोल्यूशन में वाटर प्रेजेंट है, ठीक है, इस वाटर का हम यूज़ करेंगे, एच लेके जाएगा, ये बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट और ये चीज़ हमारी बाहर निकल जाएगी, यहाँ से ये चीज़ निकल गई, ये हमारे पास ये एसिड की फॉर्मेशन हो गई, ठीक है। तो इस तरीके से बना है ये एसिड, समझ में आ गया। तो देखो यहाँ पे हमने जो एसिड, जो एल्डिहाइड से एसिड बनाया है वो हमने सीख लिया, यानी हमने ऑक्सीडेशन बेसिकली सीख ली है एल्डिहाइड्स की। अब हम स्टार्ट करते हैं ऑक्सीडेशन ऑफ कीटोन्स, ठीक है। अब मैंने बोला है ना आपको, जो कीटोन्स जो है हमें उसको ऑक्सीडाइज करने के लिए स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स का यूज़ करना पड़ता है, तो वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, क्योंकि ये तो आराम से ऑक्सीडाइजेशन हो जाती है इनकी, ठीक है। अगर माइल्ड भी यूज़ करें ना ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स, वहाँ पर भी हो जाएगा, लेकिन जो कीटोन है उसमें स्पेशल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स यूज़ करने पड़ते हैं, तो वो चीज़ें ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है। जो एक्सेप्शन होती हैं वो चीज़ें ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं, तो वो चीज़ें हम यहाँ पे पढ़ लेते हैं, ठीक है। तो इसका एक बार स्क्रीनशॉट आप इसका ले लीजिए। अब हम करते हैं हमारे पास ऑक्सीडेशन ऑफ कीटोन्स, तो यहाँ पे मैंने 3 कंडीशंस लिखी है, पहली, दूसरी और तीसरी, तीनों में ही अलग अलग चीज़ है। अब देखो मैंने आपको ये बोला कि जो कीटोन्स हैं यहाँ पे हम स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स यूज़ करते हैं, लाइक K2Cr2 7H2SO4 ये हमने यूज़ किया है ना, तीनों कंडीशंस में हमने यूज़ किया है, लेकिन तीनों कंडीशंस अलग अलग हैं। अब यहाँ पे देखो, बात सुनो मेरी, कि ये जो चीज़ है, देखो जो कार्बोनियल है, ठीक है, कार्बोनियल के इस साइड भी सेम है, CH2CH3 है, इस साइड भी हमारे पास CH2CH3 है, यानी हमारे पास जो इन्वायरमेंट है कार्बोनियल के लेफ्ट साइड और राइट साइड दोनों साइड सेम है। यानी हम ये देखें कि यहाँ पे नंबर ऑफ जो कार्बन एटम है वो कितने हैं, 1 2 3 4 5, नंबर ऑफ कार्बन एटम कितने हैं यहाँ पे, 5 टोटल, है ना। अब देखो कहीं पे भी आप अटैक करवा सकते हो, चाहे आप, अब आपको अटैक कहाँ करवाना है, जो कार्बोनियल होता है उसके एडजेसेंट कार्बन के ऊपर। अब ये वाला, अब जो कार्बोनियल है इसके एडजेसेंट कार्बन ये वाला है, इस कार्बोनियल के एडजेसेंट साइड ये वाला है, ठीक है, इसके एडजेसेंट ये और इसके एडजेसेंट ये, समझ में आ रहा है। तो अटैक चाहे आप इस पे कराओ चाहे इस पे कराओ, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे सेम कंडीशन है, इधर भी हमारे पास सेम ग्रुप लगा हुआ है, इधर भी हमारे पास सेम ग्रुप लगा हुआ है। तो हमारे पास जो यहाँ पे प्रोडक्ट हमारे पास बनेंगे ना, वहां पे यहाँ पे क्या बनेंगे, CH3COOH, ठीक है, और यहाँ पे CH3CH2COOH, ठीक है। अब इसमें, अब देखो यहाँ पे नंबर ऑफ कार्बन आइटम कितने थे हमारे पास, 5। अब इसमें देखोगे तो इसमें नंबर ऑफ कार्बन आइटम कितने हैं, 2, और इसमें कितने हैं, 3, तो है तो टोटल 5, लेकिन दोनों डिवाइड हो गए ना 2 ग्रुप्स में, ठीक है। अब देखो यहाँ पे अगर हम देखें अनसिमेट्रिकल कीटोन्स की बात करें तो अटैक कहाँ पे होगा, ठीक है, और प्रोडक्ट हमारे पास क्या बनेंगे वो चीज़ देखेंगे। अब देखो अटैक वहाँ पे होगा जहाँ पे ये कार्बोनियल है, साथ वाला ये एडजेसेंट कार्बन ये है, इसके एडजेसेंट कार्बन ये है। अब अटैक कहाँ पे होगा, जो भी हमारे पास अटैक करेगा, ठीक है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, वो कहाँ पे अटैक करेगा, जहाँ पे अटैक तो एडजेसेंट कार्बन पे ही करना है, लेकिन अनसिमेट्रिकल पे आपके पास अनसिमेट्रिकल कीटोन है, वहां पे अटैक आपके वहां पे होगा जहां पे लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स होंगे, ठीक है, जहां पे लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम होंगे वहां पे अटैक कर जाएगा, तो यहाँ पे अटैक होगा, ठीक है, इस वाले कार्बन एटम पे, समझ में आ रही है। तो यहाँ पे जो प्रोडक्ट है वो क्या बनेंगे, CH3COH, CH3COH, ठीक है, ये चीज। अब देखो यहाँ पे क्या होगा, अब यहाँ पे 2 चीज ही, यहाँ पे देखो अनसिमेट्रिकल भी है, इधर तो 3 कार्बन एटम है, इधर देखोगे तो 2 कार्बन एटम है, यहाँ पे क्या है, अनसिमेट्रिकल, यहाँ पे क्या है, अनसिमेट्रिकल, यानी हम देखें कि इधर हमारे पास अल्काइल ग्रुप ज़्यादा है, इधर हमारे पास अल्काइल ग्रुप क्या है, कम है। तो अकॉर्डिंग टू पोफॉफ्स रूल, हमारे पास जो कार्बोनियल ग्रुप है ना, ये कार्बोनियल ग्रुप वो किधर जाएगा, जिधर हमारे पास ये कार्बोनियल ग्रुप इस साइड जाएगा या फिर इस साइड जाएगा। तो ध्यान से देखो, इसके पोफॉफ्स रूल के अकॉर्डिंग जो हमारा कार्बोनियल ग्रुप है वो किस साइड जाएगा, जहाँ पे हमारे पास लेसर अल्काइल ग्रुप हो, यानी इधर कितने हैं, 2 कार्बन है, तो ये लेसर अल्काइल है, ये हायर अल्काइल है, तो ये जो कार्बोनियल ये इस साइड जाएगा, ठीक है। तो हमारे पास जो प्रोडक्ट है वो क्या बनेंगे, CH3CH2 COOH, CH3CH2 COOH,
ठीक है, समझ में आया। इस साइड रहेगा ना CH3 CH2 COOH और साथ में ये एसिड बन गया। ठीक है, तो इस तरीके से हमारे पास होती हैं ये ऑक्सीडेशन ऑफ कीटोन। समझ में आ गया। आगे हम स्टार्ट करते हैं। देखो तीनों अलग अलग हैं, ठीक है, ये अलग ये अलग ये अलग, तीनों कंडीशंस मैंने आपको बता दी हैं। आगे हम देखते हैं इसका, आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो देखिए अब हम करते हैं बेयर-वालीगर ऑक्सीडेशन। तो बेयर-वालीगर ऑक्सीडेशन में हमें क्या करना है, कीटोन का यूज करना है। ठीक है, कीटोन को हम किस में चेंज करते हैं, हमारे पास एस्टर्स में। ठीक है, किसका यूज करके, पर बेंजोइक एसिड्स का। ठीक है, हम क्या करेंगे, कीटोन्स लेंगे, कीटोन को हम किस में चेंज करेंगे, हमारे पास एस्टर्स में, किसका यूज करके, पर बेंजोइक एसिड का। तो ये क्या है हमारे पास कीटोन, ये हमारा क्या बना है, ये एस्टर। ठीक है, इसका यूज़ करके हमारे पास ये बनता है। लेकिन ये बनता किस तरीके से, ये सीखेंगे हम मैकेनिज्म से। तो हमने यहाँ पे लिए कीटोन, ये कीटोन लिया, हमने क्या करा, ये H पॉजिटिव यहाँ से ले लिया। ठीक है, अब ये H पॉजिटिव कहाँ से आया है, यहाँ से। अब देखो इसमें ना बॉन्ड था, इसमें बॉन्ड था तो इसने ये ले लिया, इस पे नेगेटिव, यहाँ पे पॉजिटिव, तो ये पॉजिटिव ने क्या करा, इस ऑक्सीजन के ऊपर अटैक कर गया। ठीक है, अब ये सोल्यूशन में प्रेजेंट था तो ये नेगेटिव की फॉर्म में यहाँ से इसने इस कार्बन पे अटैक किया, ये बॉन्ड आगे शिफ्ट कर गया, तो हमारे पास ये वाला सबस्ट्रेट बन गया। ठीक है, अब यहाँ से हमारे पास जो ये ग्रुप है ना, ये पूरा बुक का पूरा ग्रुप है, ये बाहर निकल जाएगा। ठीक है, ये पूरा का पूरा ग्रुप जब बाहर निकल गया तो हमारे पास इस ऑक्सीजन पे क्या है, पॉजिटिव चार्ज। अब इस ऑक्सीजन पे जो पॉजिटिव चार्ज आया है, इसको स्टेबल करने के लिए ये बॉन्ड यहाँ पे, और जो ये अल्काइल ग्रुप है ना, वो इस कार्बन से कहाँ पे माइग्रेट कर गया, इस ऑक्सीजन की तरफ। ठीक है, ध्यान से सुनो, ऑक्सीजन को पॉजिटिव चार्ज खत्म करने के लिए अल्काइल ग्रुप माइग्रेट कर गया कार्बन से ऑक्सीजन की तरफ। जब माइग्रेशन हुई, यहाँ पे क्या आ गया हमारे पास, एस्टर, ये एस्टर हमारे पास बन गया। अब ये चीज़ देखो, हमारे पास जो ये कीटोन था, ये कीटोन था ना, यहाँ से हमारे पास एस्टर बना है, यानी कार्बन और अल्काइल ग्रुप में हमें क्या करवाना है, इस ऑक्सीजन का इंसर्शन। ठीक है, सिर्फ ये जो ऑक्सीजन है वो इंसर्ट हुआ है कार्बन और अल्काइल ग्रुप के बीच में। अभी इंसर्शन किस तरीके से हुई है, क्योंकि हमारे पास जो अल्काइल ग्रुप है ना, वो माइग्रेट कर गया। ठीक है, ऑक्सीजन माइग्रेट नहीं किया है, ये अल्काइल ग्रुप माइग्रेट करा है कार्बन से ऑक्सीजन की तरफ, तो हमारे पास एस्टर्स बने हैं। ठीक है, अब जो माइग्रेशन है कैसे किस तरीके से होती है, तो मैंने अभी आपको बोला था कि मैंने मेरे चैनल के ऊपर बेयर-वालीगर ऑक्सीडेशन मैंने आपको करवा रखा है बहुत अच्छे से, इसकी एप्लीकेशंस भी करवा रखी है, माइग्रेशन एप्टीट्यूड भी करवा रखा है, किस तरीके से जो इसकी ट्रिक्स है ना, मैंने हाल तक वो भी करवा रखी है। ठीक है, तो इसका लेक्चर है ना, मैं इसी वीडियो में दे दूंगी, तो आप क्या करेंगे, इसी वीडियो का डिस्क्रिप्शन चेक कर लेना, वहाँ पे आपको लिंक मिल जाएगा। ठीक है, तो ये बेयर-वालीगर ऑक्सीडेशन हमारी यहाँ पे कंप्लीट होती है। अभी देखो इसमें ही कीटोन की जब हम ऑक्सीडेशन करते हैं तो बेयर-वालीगर भी आती हैं, वो मैंने आपको करवा दी, एप्लीकेशन पार्ट रह गया, ट्रिक्स जो है वो उसका लिंक वो दूसरी वीडियो में करवा रखा है, वो लिंक मैं आपको दे ही दूंगी। अब साथ में कैनिजारो भी आती है, क्रॉस कैनिजारो भी इसमें आती है। ठीक है, वो मैं इस वीडियो में नहीं करवाऊंगी, क्यों, क्योंकि पहले ही मेरे चैनल पे अपलोडेड है वो वीडियो, तो दोबारा से करवाने का कोई भी बेनिफिट नहीं है, तो उसका भी लिंक मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगी। ठीक है, तो सबका लिंक आपका प्रोवाइड हो जाएगा, बेयर-वालीगर का भी हो जाएगा, क्रॉस कैनिजारो और क्रॉस कैनिजारो इनका भी हो जाएगा। ठीक है, यानी मैं आपको नेमिंग ऑफ रिएक्शंस उनका ही लिंक दे दूंगी या फिर अलग अलग करके दे दूंगी। ठीक है, वो आप चेक कर लेना। ठीक है जी, तो यहाँ पे हमारे पास एल्डिहाइड एंड कीटोन्स पूरा का पूरा कंप्लीट हो चुका है। अब हम ना इसको ना अच्छे से पढ़ लेना। 6 पार्ट हमारे पास टोटल कितने पार्ट आ चुके हैं, टोटल 6 पार्ट आ चुके हैं, तो 6 के 6 पार्ट्स आपको देखने हैं, नोट्स बनाने हैं, उसका रिवाइज करना है। ठीक है, तो हम ना नेक्स्ट वीडियो जब आएगी ना, इसमें नेक्स्ट चैप्टर हम स्टार्ट कर लेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।